तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का। और इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखेंगे यह जो कंपनियां हैं काम क्या करती है, साथ में इसके पिछले 3 साल का फाइनेंशियल कैसा है, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है और बहुत सारे शेयर होल्डर कोटा से जुड़े हुए आपका जो भी सवाल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का रिव्यू करते हैं, आईपीओ का रिव्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह आगे आने वाले सभी आईपीओ के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यह जो कंपनी है, कंपनियां काम क्या करती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था। और यह जो मेनली काम करती है दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, होम लोन और लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो होम लोन का काम करती है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इसका मेजर जो बिजनेस है होम लोन से ही आता है। ज्यादातर जो बिजनेस ये करती है, मेन फोकस इसका होम लोन पे ही है, ठीक है। साथ में यह क्या है, बजाज ग्रुप का एक ब्रांडेड कंपनी का आईपीओ है। और सेम बिजनेस में बात कर ले तो बजाज फाइनेंस भी सेम बिजनेस में है, जिसमें कि लैप, लेकिन इसका इस कंपनी का मेन बिजनेस लैप नहीं है। लैप से हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये सारा चीज से सिर्फ 10% का बिजनेस आता है। मेन इसका फोकस है वो है होम लोन, ठीक है। और ये जो कंपनी जो जिस काम को करती है इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह के काफी सारे स्कीम का फायदा मिलती है इस सारे कंपनी को। उसके बाद दोस्तों हम आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी जान ले तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो आईपीओ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ओपन रहने वाला है। यानी कि अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक यहाँ पे हमें एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं इसका 12 सितंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा 13 सितंबर को शाम तक। और नहीं अलॉटमेंट मिलता है तो 13 सितंबर को शाम तक आपके पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और बात कर ले लिस्टिंग का तो 16 सितंबर को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख ले दोस्तों इस आईपीओ के और भी डिटेल प्राइस बैंड क्या रखा गया है, तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 66 रुपये से लेकर 70 रुपये का रखा गया है। 66 से 70 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया। तो मेनली हमें जो अप्लाई करना है हायर प्राइस पे ही अप्लाई करना है। 70 रुपये के प्राइस पे कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करना है अगर हम रिटेलर कोटा में अप्लाई करते हैं। यहीं पर अगर हम स्मॉल एच9 या बिग एच9 में अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें क्या है, कट ऑफ नहीं सिलेक्ट करके 70 रुपये डालना पड़ेगा, 70, ठीक है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों यहाँ पर आईपीओ का साइज का। यहाँ पर जो आईपीओ टोटल रखा गया 6560 करोड़ का यह आईपीओ है, जो कि काफी बड़ा साइज हो जाता है। और इसी कारण से हम सभी लोग को भर भर के यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है, जिसमें से 3000 करोड़ का ऑफर पर सेल है और 3560 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि जो पैसा आएगा कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज होगा, 3560 रुपया, ठीक है। सॉरी 3560 करोड़ रुपया। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे हम रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और बात कर ले शेयर होल्डर कोटा के लिए तो यहाँ पे 500 करोड़ का शेयर उसके लिए रिजर्व रखा गया है। और प्रमोटर होल्डिंग मान ले तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफी अच्छा है। और आईपीओ लिस्टिंग के बाद यहाँ पे डिक्रीज होगा थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छा खासा फिर भी प्रमोटर होल्डिंग रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम देख ले इस आईपीओ का फाइनेंशियल कुछ, उससे पहले थोड़ा सा प्राइस बैंड का हम देखे हैं तो वहीं पे बात कर लेते हैं एक लॉट में हमें कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो प्राइस बैंड हमें 70 रुपये का सिलेक्ट करना है, रिटेलर में अप्लाई करते हैं तो हमें 214 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हमें फंड की बात करें तो 14,980 रुपये का रिक्वायरमेंट करने वाला है। साथ में दोस्तों अगर हम बात कर ले शेयर होल्डर कोटा के लिए तो शेयर होल्डर कोटा के लिए हमें कितना लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए शेयर होल्डर कोटा में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप कि या तो आप 214 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसी के मल्टीपल में एक लॉट के बदले में 2 लॉट अप्लाई कर दीजिए, 3 लॉट अप्लाई कर दीजिए। यानी कि एक लॉट से लेकर ज्यादा से ज्यादा आप 13 लॉट तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर फंड आपके पास अच्छा है तो 13 लॉट अप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा चांस होगा यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर 13 गुना या आईपीओ भर जाता है और आप 13 लॉट अप्लाई किए तो एक लॉट आपको 100% कन्फर्म है कि मिल जाएगा।
वहीं मान लीजिए शेयर होल्डर कोटा में 5 गुना भरता है और आप 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो आपको 2 लॉट कंफर्म है कि मिल जाएगा, तो ये चीज होता है। उसके बाद अगर बात कर ले शेयर होल्डर कोटा में ज्यादा से ज्यादा आप कितना शेयर लगा सकते हैं, तो 2782 2782 शेयर के लिए आप अप्लीकेशन लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 214 या 214 के मल्टीपल में अप्लाई करना है और ज्यादा से ज्यादा आप 2782 शेयर ही अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले स्मॉल एच में, स्मॉल एच में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2996 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बिग एच में अप्लाई करना चाहते हैं 14338 शेयर के लिए अप्लीकेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका फाइनेंशियल पिछले कुछ सालों का कैसा रहा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर हम 2022 का बात करें, 2022 में ये जो कंपनी बिजनेस कर रही थी, रेवेन्यू जनरेट कर रही थी 3767 करोड़ का। वहीं 2023 में बढ़कर हो गया 5665 करोड़ और 2024 में बढ़कर हो गया 7617 करोड़। और 2024 में सिर्फ जून तक का डाटा हम देखें तो 2208 करोड़ का कंपनी बिजनेस कर चुकी है अभी जून तक ही, ठीक है। तो काफी अच्छा यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 2022 का प्रॉफिट का बात करें तो 709 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 2023 में 1257 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी और 2024 में इसका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1731 करोड़। और अभी 2024 में सिर्फ जून तक का डाटा का बात करें तो अभी जून तक का जो है 482 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है, ठीक है। बाकी क्वार्टर का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो आएगा तो उसका भी अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को ज्वाइन करके रखे। साथ में दोस्तों इसी के जुड़े हुए कंपेयर कुछ कंपनी का बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो यहाँ पर पी रखा गया 15 पड़ रहा है 15.2, ठीक है, मतलब 2। और यहीं पे और भी देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा पिछले साल ऑप्टास वैल्यू का बात करें तो यहाँ पर क्या है 24 का मिल रहा है। और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का बात करें तो यहाँ पर 24.3 मिल रहा है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये जो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी है इसका भी आईपीओ 2021 में फरवरी के टाइम में आया था, ठीक है। तो वहां पर जब आया था उसके बाद इसका जो प्राइस बैंड था लिस्टिंग हुआ था वो 500 के करीब में कुछ हुआ था, ठीक है। और अभी के टाइम पर क्या है 1100 से ज्यादा का इसका शेयर का प्राइस हो चुका है, यानी कि वहां से डबल हो चुका है। यानी कि इस तरह के कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिला है। साथ में आधार हाउसिंग फाइनेंस का भी बात करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में भी हम लोग अप्लाई किए थे, आपको भी बोले थे कि अप्लाई करना है। और इसमें भी हम लोग क्या किए थे, होल्ड किए थे 3-4 दिन और काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था, तो ये रहा। और साथ में बात कर ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ग्रे मार्केट का, तो यहाँ पर अगर आपका रिटेलर कोटा का एक भी लॉट अलॉटमेंट मिलता है तो आपको अभी के टाइम के हिसाब से, ठीक है, अभी जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 72% का चल रहा है और अभी आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ, तो आगे ओपन होता है तो और ज्यादा डिमांड बनते हुए दिखेगा हमें। और सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे आता है इसका और डिमांड दिखेगा। तो अभी तक का अगर हम बात करें दोस्तों तो 72% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और रिटेलर कोटा के एक लॉट पे आपको 11,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और आपको स्मॉल एच9 या बिग एच9 का एक भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलता है तो यहाँ पर क्या है आपको 1,54,000 के ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए, शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो देखिए शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो देखिए आप में से किसी भी लोग के पास 29 अगस्त या उससे पहले आप लोग अगर बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व ये दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, इसका एक भी शेयर खरीद लिए थे 29 अगस्त तक, अगर 29 को भी खरीदे हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो 29 अगस्त तक जो भी खरीद लिए हैं बाई कर लिए हैं वो सभी एलिजिबल है शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। अगर मान लीजिए आप 30 अगस्त को खरीदे, 1 सितंबर, 2 सितंबर या 3 सितंबर को खरीदे तो आप किसी तरह का एलिजिबल नहीं है शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। साथ में अगर अभी आप बाई करेंगे तो भी एलिजिबल नहीं होंगे। 29 अगस्त या 29 अगस्त से पहले अगर आप बाई किए तो आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। और जो 29 अगस्त के बाद बाई किए हैं वो एलिजिबल नहीं है और आप अगर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग गलती ये नहीं कीजिएगा, जो यहाँ पर 29 अगस्त से पहले बाई किए हैं वही अप्लाई करेंगे शेयर होल्डर कोटा में, ठीक है।
और साथ में 23 अगस्त को हम बता दिए थे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कि अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आप शेयर बाई करके रख सकते हैं, एक शेयर हम लोग भी किए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आगे भी काफ़ी सारे एचडीएफसी बैंक हो गया और भी एनटीपीसी हो गया, इसका शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, तो उसके बारे में भी अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अप्लाई किस तरह से थोड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी आईक्यू में जिस तरह से अप्लाई करते हैं उस तरह से यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रिटेलर हो गया, स्मॉल एचएनआई हो गया, बिग एचएनआई हो, किसी में से एक में आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया जो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं उनके लिए। अब मान लेते हैं जो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है उनको क्या करना है। तो देखिए, जो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है वो भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। देखिए, अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो आप भी क्या है, या तो रिटेलर हो गया या स्मॉल एचएनआई हो गया या बिग एचएनआई, तीनों में से एक जगह कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। तीनों में से एक ही जगह अप्लाई करना है, या तो रिटेलर में कीजिए या स्मॉल एचएनआई में कीजिए या बिग एचएनआई में कीजिए, कहीं एक जगह अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसी नाम से एक और एप्लीकेशन लगा सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में भी, ठीक है। और शेयर होल्डर कोटा में जो आप अप्लाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने का कोशिश करें। और यहाँ पे 13 लॉट तक हायर प्राइस बैंड रखा गया है, हायर साइज, ठीक है। तो 13 लॉट आप अप्लाई करेंगे तो आपका अलॉटमेंट का चांस यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर फंड कम है तो आप एक रिटेलर में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एक शेयर होल्डर कोटा में 13 लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए। 14 लॉट नहीं करेंगे, 13 लॉट से ज़्यादा करना ही नहीं है, नहीं तो अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 13 लॉट अप्लाई करना है शेयर होल्डर कोटा में। तो ये सारा डाटा रहा। अगर आपके पास फंड अच्छा है तो आप क्या कीजिए, 13 लॉट शेयर होल्डर कोटा में लगा दीजिए। और आप क्या कीजिए, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेनली इसके बारे में हमें दूसरा दिन का सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, कमेंट में भी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्तों, लेकिन वीडियो में हम सारी जानकारी को कैप्चर किए हैं इसलिए थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। अभी भी कोई सवाल रह गया नीचे कमेंट में लिखिए, आपका वहाँ पे हम फास्ट रिप्लाई कर देंगे। साथ में यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं।